हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड ऑफ इट्स असेंट इज। और ये जो इस क्वेश्चन में हमें गाइस 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि जो बॉल है उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। और गाइस हम जानते हैं कि जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो उस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ठीक है, हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इसीलिए मैंने यहाँ v की जगह पुट कर दिया 0। u ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, इसीलिए मैंने इसको u को ऐसे ही रहने दिया। और गाइज जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा हमारा माइनस जी, क्योंकि हमारा मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है अपवर्ड में, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पे जो मेरा a है वो किसके इक्वल है, माइनस जी के। और गाइस टी की जगह मैंने पुट कर दिया है टी सी, जो कि शो कर रहा है कि कंप्लीट हाइट यानी कि पूरी हाइट को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, इसलिए गाइस मैंने यहाँ टी की जगह पुट कर दिया टी सी। तो यहाँ से जो हमारा टी सी आ रहा है वो आ रहा है टी सी इज इक्वल टू यू बाई जी, क्योंकि गाइस ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जो हमारा टी सी आएगा वो आएगा इज इक्वल टू यू बाई जी। अब गाइस हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, कि बॉल ने कितना डिस्टेंस मैक्सिमम कवर किया है, यानी कि ये पूरी हाइट हम फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि अगर मुझे ये मिल गई हाइट, पूरी हाइट, ठीक है, तो अगर ये मिल गई और मान लीजिए कि यहाँ पे इतना जो डिस्टेंस है आखिरी सेकंड में बॉल ने कवर किया है, ठीक है, इसको मान लीजिएगा ए, और इतना डिस्टेंस गाइस इसको मान लीजिए बी। तो गाइस अगर मुझे ये ए मिल गया और मुझे ये वाली हाइट मिल गई बी, तो अब जानते ये हैं कि मैं ए माइनस बी कर दूँ तो मेरा ये सी आ जाएगा, यानी कि मुझे लास्ट सेकंड में बॉल ने जितना डिस्टेंस या हाइट कवर की है वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ये ए यानी कि पूरी हाइट फाइंड आउट करेंगे कि पूरा डिस्टेंस बॉल ने कितना कवर किया है। तो उसके लिए हम इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल स्पीड हमें क्वेश्चन में दे रखे, टाइम हम लेंगे टी सी। ठीक है, एक्सीलरेशन को हम लेंगे माइनस, क्योंकि मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन में, तो आप देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पुट कर दिया एच वन, ये गाइस हमारी कंप्लीट हाइट होगी, एच वन इजक्वल टू यू टी सी प्लस हाफ ब्रैकेट में माइनस जी ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में टी सी ब्रैकेट क्लोज और उसका स्क्वायर। तो गाइस इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा एच वन आ रहा है वो आ रहा है इजक्वल टू यू टी सी माइनस हाफ जी टी सी स्क्वायर। इसको गाइस हमने फर्स्ट इक्वेशन माना है। अब गाइस हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस कवर किया बॉल ने टी सी माइनस टी सेकेंड में, ठीक है, यानी कि अब जो हमारा डिस्टेंस आएगा ना वो ये वाला आएगा बी, जो यहाँ पे गाइस मैंने बी शो कर रखा है ना वो आएगा, क्योंकि गाइस बॉल ने अगर टी सी सेकेंड में ये ए डिस्टेंस कवर किया है तो मैं अगर इसमें से माइनस टी कर दूंगा, यानी कि ये टी सी माइनस टी सेकेंड में बॉल ने बी डिस्टेंस कवर किया होगा। ये गाइस आप समझ रहे हैं ना, ये समझना ज़रूरी है, तभी हमें समझ में आएगा कि जो अब हम डिस्टेंस निकालेंगे वो बी वाला डिस्टेंस आएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इनिशियल स्पीड हमें क्वेश्चन में दे रखी है, टाइम हमें दे रखा है टी सी माइनस टी। ठीक है गाइस, ये गाइस हमने कैलकुलेट किया टाइम। एक्सीलरेशन ये हमारा आया है माइनस जी होगा, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड में है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड में। वापस से हम वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे, और यहाँ पे गाइस अब हम वो जो बी था ना यहाँ पे इसको मैंने एच टू मान लिया है, इसलिए गाइस मैंने यहाँ एस की जगह पुट कर दिया एच टू इज इक्वल टू यू ब्रैकेट में टी की जगह हम पुट कर रहे हैं टी सी माइनस टी। ठीक है, ये बात जो गाइस टी है ना ये वाला, ये है जो लास्ट सेकंड में बॉल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया उस वो वाला टाइम। ठीक है गाइस, लेकिन गाइस यहाँ पे हमारा वो वाला डिस्टेंस नहीं आएगा, यानी कि सी वाला डिस्टेंस नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा ये बी वाला डिस्टेंस आएगा कैलकुलेशन के बाद। और ए की जगह हम पुट कर देंगे माइनस जी और टी की जगह रख देंगे टी सी माइनस टी और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो गाइस अब इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा आ रहा है एच टू आ रहा है यू टी सी माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी टी सी स्क्वायर प्लस टी सी इंटू टी जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये गाइस आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। और इसको मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए एच टी, यानी कि उस टाइम में, यानी कि गाइस अब हमें हाइट चाहिए ये वाली सी वाली। तो आपको पता है क्या करूँगा कि जो ये ए वाली हाइट आई है इसको मैं क्या करूँगा बी वाली से माइनस कर दूँगा, तो मेरा जो सी वाली हाइट होगी वो आ जाएगी। और गाइस आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा ही गया है।
ठीक है। तो यहाँ से एच टी निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो H1 है उसमें से हम माइनस H2 कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ माइनस कर दिया है। एच टी इज इक्वल टू यू टी सी माइनस हाफ जी टी सी स्क्वायर, जो कि गाइस हमारा H1 आया था ये इतना, गाइस ये हमारा H1 है, माइनस ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में गाइस हमने रखा है यू टी सी माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी सी स्क्वायर प्लस टी सी इंटू टी जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो हमारा आ जाएगा माइनस यू टी सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस यू टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा प्लस हाफ जी टी सी स्क्वायर माइनस प्लस इंटू क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी सी इंटू टी जी, और जब माइनस इंटू माइनस हो ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ पे गाइस हमारा आ जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस यू टी सी है, माइनस यू टी सी कट हो जाएंगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ से हमारा यू टी सी माइनस यू टी सी ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है ये कट हो जाएगा प्लस हाफ जी टी सी स्क्वायर से, और हमारा जो रह जाएगा वो ये रह जाएगा एस टी इज इक्वल टू यू टी माइनस टी सी इंटू टी जी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये टी सी है ये, अब गाइस जो हमने हाइट फाइनल में कैलकुलेट की थी ना कि टोटल कितना टाइम लगेगा उस पूरी हाइट को कवर करने की, टी सी, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे टी सी की जगह रख दिया यू बाई जी, आप जानते हैं कि जी से जी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा गाइस, तो हमारा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यू टी माइनस यू टी, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये ठीक है। तो यू टी से यू टी एक दूसरे को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 0, तो एच टी इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया एच टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और गाइस अब एक दूसरा मेथड भी है कि अगर हम क्या करें कि जो ये बी वाला पॉइंट है इस पर हम बॉल की अगर हमें वेलोसिटी मिल जाए यानी कि बी मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, हम ये अपनी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाली जो इक्वेशन होगी इसको लगा के हम ये टी वाली हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पूरा टाइम देखेंगे कि ये इस बॉल को पूरी हाइट कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो आपको पता है वो कैसे निकालेंगे, हम इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, वी हमारा पता है ए वाले पॉइंट पे वेलोसिटी होगी 0 और u वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी गाइस ये क्या हो गया, यहाँ पे गाइस 0 नहीं होगा, यहाँ पे u आएगा, ठीक है। और एक्सीलरेशन हमारा माइनस में होगा और टाइम की जगह यहाँ ले लेंगे हम टी सी, ठीक है। तो इसी वैल्यूज़ में इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वी की जगह पुट कर देंगे यू, सॉरी गाइस वी की जगह हम पुट करेंगे 0, यू की जगह पुट कर देंगे हम यू ही रहने देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ए की जगह हम पुट कर देंगे माइनस जी, और टी की जगह हम पुट करेंगे टी सी। तो यहाँ से जो हमारा टी सी आ रहा है वो आ रहा है टी सी इक्वल टू यू बाई जी, ठीक है। अभी आपको पता लग जाएगा मैंने इसको क्यों कैलकुलेट किया। तो गाइस हमें पता है कि ये बी पॉइंट तक बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अगर ए तक पहुंचने में टी लग रहा है टी सी गाइस, और ए बी से ए पहुंचने में टी टाइम लग रहा है, तो ओ से बी तक पहुंचने में इसको टाइम लगेगा टी सी माइनस टी, ठीक है गाइस। यानी कि ओ से बी तक पहुंचने में बॉल को टाइम लगेगा टी सी माइनस टी सेकेंड बोल सकते हैं गाइस आप, ठीक है। तो अब वो तो गाइस हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि सेकंड में आंसर, इसको हम गाइस अभी ऐसे रहने देंगे टी सी माइनस टी। अब हम गाइस क्या करेंगे, वापस इसी इक्वेशन का यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे कि जो बी वाली पोजीशन है उस पर बॉल की कितनी वेलोसिटी होगी, यानी गाइस इस वाली पोजीशन पे अब हम फाइंड आउट करेंगे बॉल की कितनी वेलोसिटी होगी। तो गाइस हम इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी, यहाँ पे गाइस हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हम मानेंगे वी बी, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी को गाइस हम मानेंगे u, क्योंकि गाइस हमने इसको फाइंड आउट करना है। एक्सीलरेशन हम मानेंगे इसको माइनस जी, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम ए को यहाँ लेंगे माइनस जी और टी की जगह हम पुट करेंगे टी सी माइनस टी। तो गाइस अब हम वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पुट कर दी है
वी की जगह रख दिया वी बी और यू की जगह रख दिया यू ही रहने दिया इज इक्वल टू माइनस जी, ए की जगह माइनस जी रख दिया और टी की जगह पुट कर दिया ब्रैकेट में टी सी माइनस टी। ठीक है, तो जब हमारा आएगा वो आ रहा है वी बी माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी ब्रैकेट में टी सी माइनस टी ब्रैकेट क्लोज। अब गाइस हम क्या करेंगे कि जो ये टी सी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था टोटल टाइम कितना लग रहा है, इसकी वैल्यू यानी कि टी सी की अब हम वैल्यू रखेंगे यू बाय जी, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ रख दिया है। तो यहाँ से जी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा आएगा वी बी माइनस यू इज इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी, क्योंकि गाइस ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें हमारा प्लस जी टी आ रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जब ये माइनस यू इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यू प्लस यू हो जाएगा, यानी कि जो ये राइट हैंड साइड हमारा माइनस यू है ये जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको वी वी माइनस यू, और जब ये वाला यू हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस यू इज इक्वल टू जी टी। ठीक है गाइस, तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हमारी उस वाली पोजीशन पे बी इज इक्वल टू जी सॉरी बी वाली पोजीशन पे जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है जी टी। अब गाइस हम ये इस वाले टाइम में देखेंगे कि बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया जो कि हमें चाहिए। तो उसके लिए गाइस हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गाइस यहाँ पे मैंने जो एस है इसको हम मान लेंगे एस टी। ठीक है, एस यानी कि उस वाले टाइम में बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यू की जगह हम पुट कर देंगे वी बी इंटू टी प्लस हाफ, ए की जगह हम पुट कर देंगे माइनस जी और टी स्क्वायर। ठीक है, और गाइस अब आपको पता है मैं जी टी की जगह क्या रख दूंगा, सॉरी बी वी की जगह पुट कर दूंगा जी टी, और ये इंटू टी होगा तो हमारा आ जाएगा जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो गाइस आप देख सकते हैं जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा एस टी आएगा वो आएगा एस टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि बॉल ने आखिरी सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर सेकेंड। और गाइस जो चीज़ें गलत हैं उसको मैं सही करके PDF अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। और थैंक यू गाइस।